नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के नारे दिखाई दे रहे हैं, क्या इन नारों के दम पर कौन आगे दिखाई दे रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और उसके बाद माना जा रहा है कि ये बड़ी जीत, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करेगी? क्योंकि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों में से 7 सीटें हासिल की और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली, यानी समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का नुकसान देखने को मिला। और अगर बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण सीट मानी गई कुंदी की सीट, और कुंदी की सीट पर एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सेंध लगा दी। इसके अगर बात की जाए तो काफी हलचल रही और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को यहाँ पर पीछे छोड़ा था और 80 में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। और ये भी एक माना जा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उस आधार पर क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा कर पाएगी? क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कम करेगी। क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी, अलग लड़ती है, तो फिर इस वोट शेयर में और बिखराव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, अजुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में होंगे। इसके अगर बात की जाए तो आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में होगी। तो इस आधार पर माना जा रहा है कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उपचुनाव में तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जीत हासिल करके साफ संकेत दिए हैं कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर अयोध्या की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर कानपुर देहात की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर काफी हलचल रही है और मिर्जापुर की 5 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अन्य के पक्ष में मिर्जापुर की 5 सीटों में से एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। मथुरा की अगर बात की जाए तो 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से कमल खिला सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाया गया है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है। जालौन की अगर बात करें 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों को लेकर जो अनुमान है उसमें माना जा रहा है बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट। कांग्रेस बीएसपी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ की 9 में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि बात की जाए गोरखपुर की 9 सीटों की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और ऐसे में माना जा रहा है कि गोरखपुर में सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। झांसी की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कानपुर नगर की अगर बात करें 10 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। अगर बात किया बरेली की 9 विधानसभा सीटें भी महत्वपूर्ण होंगी और 9 सीटों को लेकर माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि रायबरेली के अलावा अगर बात की जाए तो इस बार जिसका से कांग्रेस ने जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में, तो वो काफी महत्वपूर्ण रायबरेली की सीट भी। और यहाँ पर बात की जाए तो ईटा की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संभल की 6 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बात की जाए तो 3 सीटें, 2 सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो पीलीभीत की यहाँ पर 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। बलरामपुर की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सहारनपुर की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 7 में से 5 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। देवरिया की 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत का अनुमान है। फतेहपुर की अगर बात की जाए 6 सीटों में से 6 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तरफा जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर की 5 में से
3 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस बीएसपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हरदोई की 8 की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 5 से 6 सीट का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गाजीपुर की 7 सीटों का जो विश्लेषण है, जो अनुमान सामने आ रहा है, उसमें अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात किया है तो यहाँ पर मुरादाबाद की 6 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। हमीरपुर की अगर बात किया 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। श्रावस्ती की बात की जाए 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। भदोही की 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर कमल खिला सकती है। ललितपुर की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो अनुमान है। समाजवादी पार्टी बीएसपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बढ़त का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संत कबीर नगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। कौशाम्बी की 3 में से तीनों सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका है, जबकि समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। कन्नौज की 3 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का तीनों विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। तो आजमगढ़ की 10 में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, समाजवादी पार्टी को सभी सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि गौतम बुद्ध नगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। अलीगढ़ की 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए मैनपुर की 4 सीटों में से तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बांदा की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मऊ की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। इटावा की अगर बात करें 3 सीटों में तीनों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। काशीराम नगर की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। महाराजगंज की बात की जाए तो 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत का अनुमान है। जबकि बस्ती की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गाजियाबाद की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर 403 विधानसभा सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। चित्रकूट की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। बाराबंकी की 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बदायूं की 6 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। मेरठ की 8 सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की संभावना है। 1 सीट पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, क्या बीएसपी के पक्ष में जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। रायबरेली की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें। यहाँ पर माना जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या यहाँ गठबंधन बनेगा, तो फिर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में भी ये सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। कोना की अगर बात की जाए 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों का जो विश्लेषण है, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कुशीनगर की 7 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें माना जा रहा है कि सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ सकती है। बुलंदशहर की 7 सीटों में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए बहराइच की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, समाजवादी पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर शामली की तो 3 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए बलिया की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में बीएसपी को भी 1 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। आज विधानसभा चुनाव होते उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। तो समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 100 से पार जा रहा है। यहाँ पर माना जा रहा है कि 10 से 15 सीट यहाँ पर जो है अन्य यानी बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में जाने का भी अनुमान यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं,
और 2027 को लेकर जो तैयारी शुरू हो चुकी है, उस आधार पर माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस कार की तैयारी है और जिस कार से यहाँ पर माना गया है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, उस आधार पर समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो कितना कुछ माहौल बदलेगा, गठबंधन का स्वरूप क्या बनेगा, वो काफी महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश को लेकर। फिलहाल आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जो तैयारी होंगी, जिस कार की योजनाएं सामने आएंगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।